षष्टाष्टम व्यये सौम्ये मंदे ना पीठेक्षिते दाये सात षष्टरे फेवारंध्रे वा पाप संयुते देव ब्राह्मण निंदा च भोग भाग्य विवर्जिता। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा में बुध देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा बुध देवता आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें घर में बैठे हुए हो और शनि देव के द्वारा देखे जा रहे हो, या फिर दशानाथ से छठे, 8वें भाव में और 12वें भाव में भी बैठे हुए हो और पाप ग्रहों से युक्त हो ऐसे बुध देवता, तो ऐसे समय में कहते हैं कि आप देवताओं के और ब्राह्मणों के निंदक बन जाते हैं, देवताओं के और ब्राह्मणों की निंदा करते रहते हैं सदैव। और कहते हैं कि ऐसे समय में आपका भाग्य काम करना बंद कर देता है और आप जो है भोगों से रहित हो जाते हैं अपने जीवन में। सत्यहीनस्य दुर्बुद्धिश्चौराहीन नृपपीडनम अकस्मात् कलहश्चैव गुरुपुत्रादिनाशनम अर्थव्ययो राजकोपो दारपुत्रादि पीड़नम। 38वें श्लोक में कहते हैं कि आप सत्य से हीन हो जाते हैं, दुर्बुद्धि हो जाते हैं, चोरों के साथ रहने लगते हैं अथवा चोरों से आपको पीड़ा हो सकती है, आपके सभी सामान चोरी हो सकते हैं अथवा राजा के द्वारा दंड पाने के बाद राजा के दंड के फलस्वरूप आपका सब कुछ नष्ट हो सकता है, सब कुछ चोरी हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे जा सकता है। ठीक है। और कहते हैं कि घर में भी अकस्मात कलहश्चैव गुरु पुत्रादिनाशनम, है ना, पिता की मृत्यु हो सकती है, पुत्र की मृत्यु हो सकती है ऐसे समय में। और अर्थव्ययो राजकोपो, राजकोप के वजह से, राजदंड के वजह से आप जो है आपका सारा धन खर्च हो जाता है। और कहते हैं कि दार पुत्रादि पीड़नम, पत्नी और पुत्रों को भी बहुत कष्ट की प्राप्ति होती है ऐसे समय में। तो मित्रों, यहाँ पे आपको बुध देवता की स्थितियों का आकलन करना है, क्योंकि बुध देवता अगर शनि देव के द्वारा छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ करके देखे जा रहे हो या फिर छठे, 8वें, 12वें में पाप ग्रहों के द्वारा देखे जा रहे हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से ये आपको अशुभ से अशुभ फल जितना हो सकता है देते हैं। तो ऐसे अशुभ समय में आपको बहुत संयमित होकर के रहना चाहिए और देख करके इसका उपाय करना चाहिए, जिसका वर्णन हम और भी फलों का वर्णन जो है करते हुए अपने अगले आख्यान में आपको बतलाएंगे विधि पूर्वक। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए और स्वयं से अपनी कुंडली देख करके आप स्वयं समझ लीजिए अपने बारे में। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।